दिल्ली में कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी। संघर्ष में कांग्रेस का यूथ विंग भी शामिल था। सुशील शर्मा इसी विंग के सदस्य थे। पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात नैना साहनी से हो गई। मुलाकात बढ़ी तो दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने गोल मार्केट में साथ रहना पसंद किया। दूसरी तरफ पार्टी में सुशील का कद बढ़ा और उन्हें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। नैना साहनी ने भी ड्यू से पढ़ाई पूरी की और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। वक्त बीतने के साथ सुशील और नैना के रिश्तों के बीच खटास बढ़ने लगी। नैना को फोन पर लगातार बात करते देख सुशील को शक होने लगा। उसे लगता कि नैना का किसी के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई। इसका असर यह हुआ कि नैना का राजनीति से मोह भंग हो गया। वह अब खुद को पायलट बनाने के लिए सोचने लगी। ऑस्ट्रेलिया कैसे जाए, इसे लेकर नैना ने तैयारी भी शुरू कर दी थी। 2 जुलाई 1995 नैना साहनी हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी सुशील आ गए। नैना ने ड्रिंक को आगे बढ़ाते हुए इशारे में सुशील से पूछा, क्या आपको भी कोई ड्रिंक चाहिए? सुशील ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सुशील के दिमाग में यह चल रहा था कि नैना फोन पर किससे बात कर रही थी। नैना दूसरे कमरे में गई तो सुशील को मौका मिल गया। फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल का बटन दबा दिया। उधर से फोन उठा और जवाब आया, हेलो। सुशील ने फोन रख दिया। सुशील समझ गया कि ये आवाज मतलूब करीम की है। मतलूब करीम कौन? ये मतलूब वही था जिसे लेकर सुशील के दिमाग में शंका थी कि इसका नैना के साथ अवैध संबंध है। फोन रखने के बाद सुशील ने गुस्से भरी आवाज में नैना को बुलाया और कहा, तुम्हारा प्यार अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ मतलूब से? नैना ने सीधा जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस जवाब से सुशील का खून उबाल मारने लगा। सुशील तेजी से भागकर दराज के पास गया और पिस्टल निकाल ली। 4 गोलियां भरी और 3 नैना पर दाग दी। पहली गोली नैना के सिर पर, दूसरी गले पर और तीसरी छिटककर दीवार पर जाकर लगी। नैना बेड पर गिर गई। खून बेड के पाए से होते हुए जमीन पर फैल गया। सुशील का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने भागकर बालकनी से बाहर देखा। जब उसे लग गया कि किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने लाश ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी थी। रात के 10 बज चुके थे। सुशील ने लाश को बेड पर पड़े चद्दर से बांधा। नीचे जाकर अपनी मारुति 800 कार को सीढ़ी के पास लगाया और फिर ऊपर आकर लाश को ले जाकर डिग्गी में डाल दिया। करीब 15 मिनट बाद वह लाश को लेकर निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर पहुंच गया। सुशील को लगा था कि वह यहां से फेंक देगा, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि वह लाश को गाड़ी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 10 मिनट इंतजार के बाद उसका दिमाग घूमा और वह लाश को लेकर अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंच गया। बगिया रेस्टोरेंट पहुंचे सुशील ने गाड़ी में बैठे बैठे ही मैनेजर केशव को बुलाया। उससे कहा, यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम तुरंत रेस्टोरेंट खाली करवाओ, सारे ग्राहकों को घर भेजो, स्टाफ के सभी लोगों को पैसा देकर बोलो बाहर जाकर खाना खा ले। केशव कुछ पूछता उसके पहले ही सुशील ने बोल दिया, जो कहा है जल्दी करो। केशव ने सारे ग्राहकों को वापस भेजा। स्टाफ के लोगों को 25-25 रुपए देकर घर भेज दिया था। सुशील ने रेस्टोरेंट के अंदर मैनेजर की मदद से लाश को जला दिया। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाले अनारो देवी ने यह देखा तो उन्हें लगा आग लग गई है। चिल्लाते हुए उन्हें गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू को बताया। कुंजू को भी लगा आग लगी है, इसलिए वह फायर ब्रिगेड को सूचना देकर घटनास्थल की तरफ भागे। जब वह वहां पहुंचे तो सुशील भाग चुका था। केशव से पूछा, क्या है ये? केशव बोला, कांग्रेस के पुराने पोस्टर रद्दी कागज थे, उसे जला रहा हूं। कुंजू को केशव की घबराहट पर शौक हो गया। उन्होंने तत्काल आग बुझाने को कहा। आसपास के लोग भी तंदूर में पानी डालने लगे। 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। कुंजू ने तंदूर में झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अधजली लाश के टुकड़े थे। तंदूर तोड़कर लाश के टुकड़ों को निकाला गया। केशव से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बता दिया कि लाश सुशील की पत्नी नैना की है। डीएनए टेस्ट ने इसकी पुष्टि भी मोहर लगा दी थी। घटना इतनी भयानक थी कि अगले दिन पूरे दिल्ली में चर्चा का केंद्र बन गई। पुलिस की 4 टीमें सुशील शर्मा को खोज रही थी। वह नहीं मिला। लोग बताते हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर का भी मन बना लिया था। इसकी खबर सुशील को लगी तो उसने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर दिया। केस शुरू हुआ। पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किया। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। लाश को जलाने के लिए केशव कुमार को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। सुशील शर्मा फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गया।
हाई कोर्ट ने भी हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए 19 फरवरी 2007 को फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को थोड़ी राहत देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा सुशील का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ये हत्या उसने निजी वजह से की है, समाज के खिलाफ कोई अपराध नहीं था। सुशील 2015 में कुछ दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था। लोगों ने उस घटना के बारे में पूछा। सुशील टूट सा गया। उसने कहा उस दिन जो हुआ वह ठीक से याद नहीं है। एक सेकंड के कुछ हिस्से में मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि मेरा 20 साल का कैरियर बर्बाद हो गया। फिलहाल 23 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया, लेकिन अब वह कहां है इसके बारे में उसे और उसके परिवार के कुछ लोगों को ही पता है। तो ये रियल मर्डर की कहानी थी नैना साहनी की कि कैसे उसके पति ने एक शक के आधार पर उसे 3 गोलियां मारकर और बाद में रेस्टोरेंट में जलाकर मार दिया था। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली और खौफनाक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।